जय मडाटकाली भक्तों। मेरे पास ना कई समय से ऐसा सवाल आ रहे थे, गुरुजी हमारे डबल स्टोरी मकान है या फिर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है और हमने ना उस मकान के ऊपर ऐसे टॉयलेट बनाया, वॉशरूम बनाया। तो जो लोग वास्तु को फॉलो करते होंगे या वास्तु शास्त्र को जानते होंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं वास्तु के अकॉर्डिंग चीजों को करना चाहते हैं और उसके आधार पर अगर चीजें ना हो पाए तो कहीं ना कहीं वो शुभ और अशुभ फल आपको जरूर देते हैं। अब सवाल ये था कि क्या आपके घर की छत पर बना हुआ है टॉयलेट? अगर बना हुआ है तो क्या इसके शुभ परिणाम मिलते हैं या फिर अशुभ प्रभाव आपको देखने के लिए मिलते हैं? तो ये जो कंफ्यूजन था ये दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज उसी के आधार पर आपको मैं समझा देता हूं, जिनकी भी छत पर टॉयलेट बना हुआ है या डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है, वहां ऊपर ऊपर टॉयलेट बने हुए हैं, तो थोड़ा सा ये जानकारी ले लीजिए, हो सकता है आपके बहुत काम आए और आप भी जान सकते हैं क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव इसका देखने के लिए मिलेगा। अब उससे पहले समझ जानकारी दूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, आप भी अगर किसी संकट, बाधा, परेशानी में है, आपको जगह जगह जाके थक चुके हो और निवारण चाहिए या कुंडली विश्लेषण मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के आधार पे मैं आपको एक समय दूंगा और इंस्टा कॉल के माध्यम से बात करूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर आपको समाधान मिलेगा ही मिलेगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से जुड़िए, मेरी मां डांट काली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो भारतीय संस्कृति में वास्तु शास्त्र का ना विशेष महत्व बताया गया। ये प्राचीन शास्त्र में हमें ये सिखाता है कि हमारे रहने, काम करने और निर्माण करने से स्थानों का संरचना और दिशा के अनुसार हमारी ऊर्जा और स्वास्थ्य और समृद्धि का कैसे प्रभाव पड़ सकता है। इसी संदर्भ में एक सामान्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है, क्या घर की छत पर या घर की जो ऊपर टेरेस है या फ्लोर है वहां टॉयलेट बनाना अच्छी बात है, शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है? वास्तु शास्त्र के अनुसार छत पर टॉयलेट बनाना कैसा है? अब मैं आपको बता दूं, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का प्रत्येक हिस्सा एक विशेष ऊर्जा और क्षेत्र से जुड़ा होता है। अगर जो लोग वास्तु शास्त्र को फॉलो करते हो ना, इन चीजों को समझते होंगे। उसकी दिशा, ऊंचाई, उपयोग उस ऊर्जा को प्रभावित करती है। घर को या घर की छत को वास्तु में एक ऊर्जा संचायक क्षेत्र माना गया है। जिनके घरों की भी छतें होती है ना, छतें क्या करती हैं? छतें घर की ऊपरी ऊर्जा को, परतों को नियंत्रण करती है या बैलेंस करती है। अब वास्तु के अनुसार टॉयलेट यानी मल मूत्र त्याग करने का जो स्थान है ना, वो नकारात्मकता से जुड़ा है, यानी कि टोटली वो चीज क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिविटी है वहां पर। ऐसे में छत पर टॉयलेट बनाना ऊपरी ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करने का कारण बनता है। जब मैं बात कर रहा हूं वास्तु शास्त्र की, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर की छत पर टॉयलेट बनाया जाए तो ये कई तरीके की नकारात्मकताओं को जन्म दे सकता है। छत घर की ऊपरी ऊर्जा का केंद्र होती है और जब इस स्थान पर शौचालय बना होता है तो वहां से निकलने वाली तामसिक ऊर्जा पूरे घर में फैल सकती है। इसका असर घर के लोगों के मन में, व्यवहार पर पड़ता है, जिससे वो क्या करते हैं? अनजाने में, मतलब बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के तनाव में आ जाएंगे, बेचैनी होगी, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाएंगे। ऐसे निर्माण से घर का वातावरण भारी और अशांत हो जाता है। खासकर अगर टॉयलेट के ठीक नीचे या पास में रसोई घर या पूजा स्थल हो तो सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। ये टकराव घर की सुख, शांति, रिश्तों और समृद्धि को भी प्रभावित कर सकता है। इस कारण वास्तु शास्त्र जो है ना, छत पर टॉयलेट बनाने से परहेज करने की सलाह हमेशा आपको देता है। अब जब बात करें अशुभ प्रभाव की, तो मैं आपको बता दूं, घर के सदस्यों में मानसिक तनाव और बेचैनी तो बनी रहती है, जिसके कारण परिवार में कलेश की स्थिति आती है और अनबन होता है। और जब अनबन होती है तो चीजें ऐसी हो जाती हैं कि डिसीजन एक नहीं हो पाते, आपके निर्णय अलग अलग होने लग जाते हैं, मन सबके अलग अलग होने लग जाते हैं और अपने जो अपनों के प्रति प्रेम होता है वो बढ़ जाता है एक तरीके से। बच्चों की पढ़ाई और एकाग्रता में असर पड़ता है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहती है, बच्चे पढ़ते नहीं है और या फिर पढ़ाई में उनको कुछ खास दिलचस्पी उसकी दिखती ही नहीं है बच्चों की। व्यवसाय हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी हो, उसमें आपकी काफी सारी रुकावटें, अड़चने आने लग जाएंगी। परिवार का जैसे मैंने बताया कलह तो चलता रहेगा, रिश्ते भी टूट सकते हैं। स्वास्थ्य, जितना हेल्थ इशू आपको फेस करने पड़ेंगे, स्वास्थ्य समस्याएं आपके घर में बनी रहेंगी, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, दवाइयों में पैसा बर्बाद होगा।
और खासकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है वो सिर दर्द, नींद की कमी, ये दो चीजें ज्यादा मिलती है। ये 24 घंटे कोई ना कोई घर में आके ऐसा होगा जिसको जो बोलेंगे कि हमारा सिर में दर्द है, या फिर नींद नहीं आती, या नींद ही नहीं पूरी होती है। कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर आ जाता है, मानसिक बीमारियां आपको होने लग जाती है, जिसे अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती है। तो जितने भी लोग अगर घर पे आप डबल स्टोरी घर बना रहे हो या फिर घर की छत पे टॉयलेट बना रहे हैं, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि सोच समझ के बनाएं, वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाएं, या वास्तु एक्सपर्ट को पूछ के बनाएं। या आजकल तो काफी सारी इनके बारे में वीडियोस हैं, वो जानकारी लेकर या फिर पर्सनली आप मुझसे संपर्क करके भी इस चीज की जानकारी ले सकते हो, और किस तरीके से उसका निवारण किया जाए ये भी हमने खास ध्यान रखना है। जब आप ऊपर टॉयलेट बना रहे हैं तो नीचे क्या है, उसके ठीक नीचे क्या है ये भी ध्यान रखना है, और किस दिशा में बना रहे हो वो भी ध्यान रखना है। तो जब हम बात करते हैं टॉयलेट की, टॉयलेट को हम राहु का दर्जा देते हैं, मतलब राहु है टॉयलेट। और जब राहु की हम बात करते हैं, राहु क्या करता है, आपको पूरी तरीके से इल्यूजन है, वो मतलब आपको भ्रमित करने का काम करेगा। आप डिसीजन सही से नहीं ले पाओगे, मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं होगा, और जब ये चीजें नहीं होंगी ठीक, तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज में आपको गलतियां आप करते जाओगे, पछतावा आपको लगेगा और लॉसेस आपको होंगे। तो ये जो चीज है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि घर की टॉयलेट, घर की छत पे अगर आप टॉयलेट बना रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों की धारणा, किस किस चीजों को सोच के इस डिसीजन को आपको लेना है। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर उचित लगी है तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जय माता दी या अपनी वास्तु से संबंधित परेशानी जरूर लिखें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।